आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जिन्होंने जान बचाई वो भी तो नहीं, आप एक जान बचाने वाले को देख रहे हो, 27 जो मरे उनको नहीं देख रहे? ये आप गलत, देश के मुसलमान, ये आप लोग गलत कर रहे हो। अच्छा क्या एक बंदे की जान गई है, 27 और भी तो परिवार गए हैं। लेकिन आतंकवाद का तो ये कहना भी ठीक नहीं है कि बता कौन से धर्म से है। और अपने 56 इंच के सीने का प्रदर्शन करें और हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, थे और रहेंगे। जगह मुसलमानों का बॉयकॉट हो रहा है, वो भी सही नहीं है, वो भी गलत है, क्योंकि उसमें ये भी सोचें कि उसमें जो जान गई है उसमें मुसलमान की भी गई है। पूरा देश इस घटना पे, पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। जवाब देने के लिए केंद्र सरकार पड़ी है, हमारी फौज खड़ी है। एक बात बताइए, 8 साल का बच्चा झूठ बोलेगा? नाम पूछ के कपड़े तुड़वा के मारा गया, मानते इस बात को? नहीं मानते। ठीक है ये सच है, लेकिन जिन्होंने जान बचाई वो भी तो नहीं, आप एक जान बचाने वाले को देख रहे हो, 27 जो मरे उनको नहीं देख रहे? एक जान नहीं, बहुत सारे लोगों की जान। आप मैंने मेरी बात नहीं समझे। हाँ। आप जिसकी एक जान गई, लेकिन उस चीज से आप कोई मेरी डिनाई बात नहीं सुनिए। करा, लेकिन उसके आधार पर ये आप गलत, देश के मुसलमानों ये आप लोग गलत कर रहे हो। अच्छा क्या गलत? एक बंदे की जान गई है, 27 और भी तो परिवार गए हैं। ठीक है, वो भी तो आप जान एक को प्रमोट कर रहे हो, 27 को नहीं कर रहे। किसने कहा कि नहीं कर? आपकी बातों से पता चलता है। बिल्कुल कर रहे हैं हम, 27 जान। 27 के पीछे 54। आप क्या कहना चाहते? आप क्या कहना चाहते? आप एक का नाम लेके इसको राजनीतिक गरम ना, 27 लोग और भी मरे हैं। हाँ। ठीक है, जिनकी 8 दिन लड़की की शादी को वही बेवा हुई है, उसको एहसास और महसूस करना बिल्कुल चाहिए। संवेदना उनके साथ है। आप एक बंदे का नाम लेकर राजनीति नहीं गर्म कर सकते। तो कोई राजनीति 27 और लोग भी मरे हैं, तो आप उनका नाम भी लीजिए। सबका ले रहे हैं हम नाम। सवाल ये कर, अब मेरा सवाल सुन लीजिए सर। सवाल मैं कर रही हूँ कि जो भी घटना वहाँ पर हुई है उसके आधार पर देश के मुसलमानों के साथ इस तरीके से करना, वो देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम मतभेद नहीं रखते। ये लड़का खड़ा है, मोहम्मडन में हिंदू, ये कम से कम 25, 28, 30 साल से मुझे जानता है, हमारा रिलेशन बढ़िया है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कपड़े तुड़वा के और नाम पूछ के मारे जाओगे कि 8 बच्चे का 8 आप कह रहे हैं आतंकवाद का धर्म होता है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन आतंकवाद का तो ये कहना भी ठीक नहीं है कि बता कौन से धर्म से है। बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल। अगर आप इसको ठीक करते हैं तो आप अपना YouTube डालो। कौन कह रहा है इसको हम ठीक आप करते हैं? एक आदमी के नाम से नहीं, मुझसे बात कीजिए ना, आप मुझसे पूछिए ना। कोई भी ठीक आप नहीं। एक आदिल के नाम से 27 लोगों के नाम कोई पता है आपको? 27 लोगों के नाम पता है आपको? कौन मरा है? सर बिल्कुल, आप आराम से बात, ऐसी बात कर रहे हो। आप आराम से बात आप कीजिए। आप एक शुभमन की आदमी- बात कर रहे हैं, शुभमन की बात कर रहे हैं। गलत कह रहे हो आप। आप क्या कहा? श्रद्धांजलि अगर किसी को देना चाहते हो तो 28 के 28 को दीजिए। सबको ही दिया जा आप रहा है। बार-बार एक के क्या आप नाम सिर्फ एक प्रमोट को कर रहे हैं। श्रद्धांजलि दे रहे हैं? आप एक को श्रद्धांजलि दे रहे हैं? फिर आप बार-बार 3 बार सवाल करा है कि आदिल आदिल आदिल, लेकिन कब उसके साथ सवाल 27 किया? लोग और भी आपको हैं। शायद कोई गलत फहमी हुई होगी, आप पूरी रिपोर्ट मैं आपको देखिएगा। बोल रहा हूँ। मैंने कोई सवाल भी नहीं किया, लेकिन ये पता नहीं किस बात पर नाराज हो गए हैं और ज्यादा उत्तेजित हो नहीं हो गए गए, हम हैं। आप कहते सर ये हैं- रिपोर्ट देखिएगा, कहीं पर मैंने आदिल का नाम भी नहीं सुनिए, लिया। हम ये कहते हैं श्रद्धांजलि 28 को सर मैं ये कहती हूँ वहाँ पर जो हुआ हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसके आधार पर देश के अंदर किसी भी तरीके की फूट नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसका बॉयकॉट नहीं हो। ऐसे आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कई वीडियो भेज दूंगा। अगर आप वीडियो भेजेंगे वो भी गलत है, कुछ और सरकार कोई भी आएगी। बीजेपी के कई नेता मैडम, बात मुसलमानों सुनिए, को काम है करना तो इंसान ही ना सारे। बिल्कुल भाई, हम हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, है तो इंसान ही ना। बिल्कुल सर, हम इस अगर रिपोर्ट के राजनीतिक जरिए यही पार्टियां- कह रहे अगर राजनीतिक हैं पार्टियां कि उसको हम खराब बिल्कुल करेंगी। तरीके से मानते हैं कि वहाँ पर नाम पहचान करके लोगों की हत्या की गई, जो बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बिना नाम बिना पहचान के लोगों की मदद की, अपनी जान पर लड़ करके, अपनी जान पर करके लोगों की मदद। और शायद यही हिंदुस्तान है, और उसी के लेके देख सकते हैं आज तमाम धर्म के लोग यहाँ सड़क पर हैं। और इनको शायद कोई गलत फहमी हो गई जो पूरी तरीके से हो गया। सर मेरा टाइम हो रहा है। देखिए, एक इस कांड ने 28 लोगों के कांड ने वहाँ कितने लाख लोगों की रोटी को दाव पे लगाया है। अब सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते इस पूरे? सरकार आज मैं लोकल जो लोग हैं ना वहाँ पे, हाँ। मैं आपको कश्मीर की भाषा समझा दूँ। हाँ। कश्मीर गए हो आप? हाँ बिल्कुल गई हूँ। वो जो जितने आतंकवादी थे कहाँ के थे? कहाँ के थे आप? आप बताइए ना। सरकार ने घोषित किया पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके सरकार अपने गलत घरों में आए। हाँ। सुन लीजिए, जिम्मेदार- ये अच्छा, वहाँ के चले लोग- घर में भी ये आए, कौन कश्मीर कर- के लोगों को सोचना है ये पता कि कौन- आतंकवाद को प्रमोट करना है, आतंकवाद को रोकने का काम किसका होता है? देखिए, फोर्स जो होती है ना, सरकार का काम होता है। सरकार का। देखिए हम यहाँ खड़े हैं। सरकार वहाँ पे जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार है। मैडम हम यहाँ खड़े हैं, कोई वारदात अमित शाह को माफी नहीं पुलिस तो मांगनी नहीं खड़ी ना,
अमित शाह को एक्शन लेना चाहिए अब। जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं। अमित शाह जी को एक्शन लेना गृह मंत्री हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, एक्शन होगा आपको लगता है? उनको एक्शन बिल्कुल होगा, एक्शन बिल्कुल होगा, विश्वास है। बस यही बातचीत कर रहे थे, वो थोड़ा सा गर्म हो गए और यही हम कह लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम भी तैयार हैं लड़ाई के लिए। हम भी अपना बेटा फौज में भेजने के लिए तैयार हैं। अगर आतंकवाद को खत्म करना है, इस तरीके के निर्दोष लोगों को मारा जाएगा, चाहे उसमें आदिल हो, वैभव हो, कोई भी हो। लगता है 2019 में पुलवामा हुआ था और अब ये हुआ है, कुछ होगा? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, इंसानियत के सब खिलाफ है, हम भी खिलाफ है। सवाल ये है कुछ एक्शन होगा 2019 में? बिल्कुल होगा, एक्शन होगा। बीजेपी एक्शन करेगी, अमित शाह एक्शन करेगा, बिल्कुल होगा। नहीं करेगा चले, अगली बार सरकार के सवाल यही है कि घटनाओं के बाद ही क्यों एक्शन याद आता है? घटनाओं के बाद शहीद होते हैं उसके बारे में आज तो कोई सबूत दिया है गवर्नमेंट ने कि हाँ भाई ये ऐसे हुआ, ये कैसे हुआ, बताओ, आप बताओ कैसे हुआ, आप बताइए। अब आप बोलेंगे कैसे हुआ ये बताइए ना। आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ, आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। गहराई में नहीं जाएंगे आप। 48 अब 40-42 जो RDS कहाँ से आ गया, वहाँ पे फोर्स थी, दुनिया भर की फोर्स थी, वहाँ पे सब कुछ था, लेकिन वो आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। जवाब भी तो दीजिए। मैडम ये मेरे भाई हैं, 48 किलो मैंने कहा मैडम आप भी वही काम कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे भाई हैं। कितना सवाल कर रहे हैं। कितना 1000 किलो उसमें बम था, कितना क्यों नहीं रहे? मेरे भाई हैं, अभी बहस हो जाएगी हमारी। चले, तो इन लोगों की बातचीत चलती रहेगी और ये लोग यहाँ पर इस तरीके से पूरा कर रहे हैं। जवाब देखिए, अब उन्होंने सवाल किया कि पुलवामा अटैक हुआ, हमारे जवान शहीद हो गए, उन पर सरकार ने जवाब नहीं दिया, तो क्या अब इस पे पूरी कार्यवाही होगी? हम जानती कर रहे थे। सर आपका क्या नाम हुआ सर? अच्छा, चलिए बातचीत नहीं करना चाहते और यहाँ पूरी मैम शादाब जी, ये जो घटना हुई है, अब इस घटना को लेकर के लगातार देश में भी हम तनाव देख रहे हैं, कहाँ तक सही मानते हैं इसे? सही नहीं है, जो भी निंदनीय घटना है और इसके लिए तमाम पार्टियां एकजुट होकर पीएम मोदी जी के साथ में हैं और मोदी जी को अब वक्त आ गया है कि अपनी लाल आंखें दिखाएं पाकिस्तान को और अपने 56 इंच के सीने का प्रदर्शन करें। और हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, थे और रहेंगे। लेकिन जैसे आप लोग इकट्ठा होकर के आज पूरा इसका विरोध कर रहे हैं, इस घटना का, देश में देख रहे हैं कई जगह मुसलमानों का बॉयकॉट हो रहा है। वो भी सही नहीं है, वो भी गलत है, क्योंकि उसमें ये भी सोचें कि उसमें जो जान गई है उसमें मुसलमान की भी गई है और कश्मीरियों ने अपना पूरा सहयोग दिया है, घरों के दरवाजे खोल दिए, उनको रखा, उनको खाने की व्यवस्था, यहाँ तक कि जो टैक्सी यूनियन है उन्होंने ये तक कर दिया कि जो मुसाफिर हैं उनके लिए किराया तक नहीं लेने के भी। कब बेहतर होगी? हम लोगों ने 2019 में भी ऐसी कैंडल निकाली थी, ऐसी श्रद्धांजलि। अमित शाह जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये उनकी चूक है, ये बहुत बड़ा एक हादसा है, इससे ज़्यादा भी जाने जा सकती थी, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और हर पार्टी को ये मांग करनी चाहिए कि इस जो सुरक्षा की चूक हुई है ये आइंदा ना हो, इसका ख्याल रखते हुए वहाँ पर इसमें और कड़ी सुरक्षा के इंतज़ाम करने चाहिए। चूक हुई है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोशन चौहान है। रोशन जी, आप किस इस घटना को देखते हैं? सरकार की जवाबदेही आपको लगता है? एक कायराना हरकत है और ऐसी घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार की जवाबदेही बनती है। पूरा देश इस घटना पे, पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो। कुछ लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम का पैनल ढूंढ रहे हैं। हम तो सलाम उस व्यक्ति को भी करते हैं जिसने हिंदुओं के बच्चों को बचाया, हम सलाम उस जनता को करते हैं जिन्होंने मुसाफिरों को अपने घर में रखा। ऐसी घटना में देश को सबक सीखना चाहिए और कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, इस घटना के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मुसलमानों के साथ बॉयकॉट किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। देखिए जी, आज ये जो कैंडल मार्च निकल रहा है, हमारे साथ भी यहाँ 15, 20, 25 की संख्या में हमारे पास मुसलमान भाई बहन हैं। आतंकवाद के सभी खिलाफ खड़े हैं, आतंकवाद के सभी खिलाफ खड़े हैं। मरने वाला चाहे हिंदू हो, मरने वाला चाहे मुसलमान हो, सबसे पहले वो भारतीय है। ऐसे आपस में लड़ेंगे तो क्या जवाब दे पाएंगे अपने दुश्मनों को हम लोग? नहीं जी, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। जवाब देने के लिए केंद्र सरकार पड़ी है, हमारी फौज खड़ी है और किसी ने भी, विपक्ष वालों ने भी नहीं रोका। आप करो चढ़ाई, आप मारो उन्हें घर में घुसकर। अगर किसी चीज की कमी आती है, हम खड़े हैं, अपना बलिदान देने के लिए खड़े हुए हैं देश के लिए। आपको लगता है 2019 में भी ऐसी कहा गया था, नया भारत है घर में घुस के मारता है, ऐसा एक्शन हो पाएगा? 2019 में इन्होंने क्या करा, अब उस पर तो फिर राजनीति हो जाती है ना। उसके अंदर आज तक जांच में ये तो बताया नहीं कि आर्टिटेक्ट आया कहाँ से था, करा किसने था। ऐसी बातें करने से आज यहाँ हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी जनता है, पर इसका जवाब उन्हें हर हाल में देना पड़ेगा और इसकी सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। बिल्कुल। सर आपका क्या नाम?
मेरा कहना है जब समाज आज़ाद हो चुका है, जब हिंदू मुस्लिम एक हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा मानना है कि हिंदू मरे मुस्लिम मरे, मौत एक इंसान की हो रही है और हिंदुस्तानी की हुई है। हिंदुस्तानी की हुई है। पर अगर आप ऐसे पूछ के मार रहे हैं तो आतंकियों का तो एक मकसद है कि मकसद से पूरे समाज में फैला देना। जो मारने वाला है वो मुसलमान है, जो मारने वाला आतंकी मुसलमान है, जो मरने वाला हिंदू है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? जो मर गया, जिसका परिवार ख़त्म हो गया, आज वो किसने देखे बताइए आप? लोग ये सवाल क्यों नहीं कर रहे, चाहे वहाँ हिंदू मरा है मुसलमान करा, लोग सवाल ये क्यों नहीं कर रहे कि मरे कैसे, इतनी भारी चूक कैसे हो गई, इतना सेंसिटिव वो स्टेट है, अमित शाह की वहाँ जिम्मेदारी बनती है, इस पर लोग जनता सवाल। मैं आपसे बताना चाहूँगा, मैंने आज ही पॉडकास्ट देखा था किसी पूर्व फौजी का, वो बता रही बहुत लंबा एक फ़ौजी का बॉर्डर है हमारा, जहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं कि जब हम घर में बैठ के बात करते हैं, कोई कैसे अंदर आ गया, घुसपैठे कैसे आया, वो एक अलग बात है। हम अंदर एसी में बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन पर वो आया कैसे, कोई इतना लंबा बॉर्डर है, उसको सिक्योर करना इतना आसान बात नहीं है। उसके बाद अगर आ रहे हैं तो चूक तो है, मेरा मानना है। ठीक है, आपने माना, लेकिन सरकार तो ये दावा कर रही है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है, देश सुरक्षित हाथों में है, तो हम और आप यहाँ बैठे तो यही सोचेंगे ना हम लोग सुरक्षित हैं। बिल्कुल, सीमा सुरक्षित होनी चाहिए, और अगर कैसे घुसपैठी आ रहा है उसको पूरा बराबर का ही जवाब मिलना चाहिए। हमारे अगर लोग मरे हैं तो बदला में उनके लोग भी हमें हताहत ऐसा जवाब होगा सर? बिल्कुल जवाब होना चाहिए जी। की तरफ से आपको उम्मीद है? मेरे पूरी उम्मीद होना चाहिए, जवाब होना चाहिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो घटना हुई है इसकी सब निंदा करें, लेकिन सवाल ये है कि एक्शन कब होगा। एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और केंद्र सरकार लगातार सवालों से भागती नजर आ रही है। जो लोग सवाल पूछे उन पर FIR दर्ज की जा रही है या फिर उनके प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।